जागने से गहरी निद्रा के बीच की जो अवस्था है, उस अवस्था को स्वप्न कहते हैं। 9 प्रकार के स्वप्न होते हैं। अगर हम इसको समझ लेंगे तो भविष्य में जो इंडिकेशन हमें विधाता महामाई देती है, हम उनका बहुत सरल और सही उपयोग कर पाएंगे। तो पहला जो प्रकार होता है स्वप्न का, उसे अनुभूत मन में जो बातें रह जाती हैं, जिनको हम अनुभूति तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, वो स्वप्न दिखाई देते हैं। दूसरा, श्रवण की गई बातें, जो सुनी सुनाई बातें हम सुनते हैं सारा दिन, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, एफएम सुनते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया हम भी बात कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये जो बातें हैं, हर मनुष्य पूर्ण है लेकिन उसकी व्यवहारिक लिमिट्स हैं। जब वो बातें स्वप्नों के साथ, हमें 9 प्रकार के स्वप्न, टाइप्स ऑफ ड्रीम्स आर 9। तो जो दूसरा टाइप ऑफ ड्रीम है वो है सुनने के बाद आने वाले स्वप्न। तीसरा है जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं, वो स्वप्नों में उनका बार बार उन्हीं चीजों को हम रिपीट करते हैं, फिर से देखते हैं, उनके स्वप्न आते हैं। और चौथे प्रकार के स्वप्न जो होते हैं वो अजीर्णादि स्वप्न माने जाते हैं शास्त्रों में, जो हमारे आंतरिक मन और बाहरी मन के साथ हम अंतर में सोचते रहते हैं और प्रकट नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं पाते, वो स्वप्नों के माध्यम से। ये चौथे प्रकार का स्वप्न होता है। पांचवा स्वप्न हमारे शारीरिक थकावट, हमारे परिवार से हमारे रिश्ते, हमारे व्यवहार में आने वाली कुशलता, उसमें रुक जाने वाली हमारी आदतें, वो होता है, इसको स्वाभाविक स्वप्न बोलते हैं। जो फिफ्थ टाइप ऑफ ड्रीम है वो स्वाभाविक होती है। एक अनवरत चिंता, सिक्स जो टाइप होती है वो अनवरत, बिना किसी बात के हम चिंतित होते रहते हैं। वो ऐसी व्यवस्था हमारे आसपास होती है, ये वो चीज है जो मेरे मस्तिष्क में अभी भी किसी और प्रकार से चल रही है। ये अनावृत चिंता का 6 टाइप ऑफ ड्रीम होता है। अब 3 ऐसे ड्रीम होते हैं जो बहुत प्रभावी होते हैं। वो होता है 7वां, जो देवता आदि के उपदेशों से हमें मिलता है। रात्रि में हम सोए, हमने ऐसा चिंतन किया, हमारे कर्म ऐसे हैं कि देवता ने आके कहा कि मैं यहाँ हूं, या मैं तुम्हारे अंतर में हूं, या ये करके मुझे प्रसन्न करो। तो ये देवता आदि उपदेश के कारण आने वाले स्वप्न होते हैं। किस्मत वालों को ऐसे स्वप्न मिलते हैं। 8वें प्रकार का जो स्वप्न होता है वो हम धर्मानुष्ठान के साथ करते हैं। जैसे कर्ण पिशाचनी सिद्धि होती है, ऐसे स्वप्नेश्वरी देवी की सिद्धि होती है। मातांगी देवी का स्वप्न में वास होता है। माँ बगलामुखी स्वप्न में आके आपको आंसर करती है। तो आप अपने इष्ट के साथ जब कनेक्ट हो जाते हो जरूरत से ज्यादा, तो उनसे मिलने वाला जो प्रभाव है वो धर्मानुष्ठान स्वप्न का कैटेगराइज होता है। 9th टाइप ऑफ ड्रीम ये होता है जब हम बहुत ऐसे पाप कर्म कर चुके हैं कि हमें हमारी अंतरात्मा को छूटती है, उस स्वप्न में आके हमें बार बार अवेयर करती है। तो ये 9th टाइप ऑफ ड्रीम रहता है। हमारे शास्त्र कहते हैं पहले 6 प्रकार के जो स्वप्न होते हैं वो निराधार होते हैं। ये एक मानविक स्वभाव है, ये 6 प्रकार के स्वप्न हमें आएंगे। परंतु जो आखिरी 3, 7वां, 8वां और 9 प्रकार का स्वप्न है, ये हमें भविष्य जीने के लिए प्रेरित करते हैं और भविष्य से हमें जोड़ देते हैं। जो हम एक्चुअली एक्टिव होकर के नहीं करते, वो इनएक्टिव माइंड हमें करवाना चाहता है, वो हमें करवाता है। यहां समझने की बात आ गई कि 6 ऐसे जो टाइप्स हैं ड्रीम के,
वो जनरली उनका इफेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, हम व्यवसाय और व्यवहार में इन्हीं को प्रयोग करते हैं। मुझे ये स्वप्न दिखाई दिया, मुझे ये स्वप्न दिखाई दिया, इससे क्या होने वाला है, इससे क्या होने वाला है। व्यवसायिक दृष्टि से आज इसका बहुत प्रयोग हो रहा है, क्योंकि हम अपनी आत्मा के बल को पहचान नहीं पाते। यही से काम शुरू होता है। परंतु जो स्वप्न हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, देवता आदि उपदेश, धर्मानुष्ठान, पाप कर्म की अतिशय वृद्धि, इनका अच्छा या बुरा प्रभाव हम पे जरूर होता है। एक स्वप्न के बाद आया दूसरा स्वप्न, दूसरे के बाद आया तीसरा स्वप्न। शास्त्र मानते हैं कि इनका भी प्रभाव आप पे नहीं पड़ता है, ये भी निरर्थक श्रेणी में चले जाते हैं। यहां हमें अब समझना है कि अगर लास्ट के 3 टाइप्स के स्वप्न हमें प्रभावित करते हैं तो इनका कब फल मिलेगा। तो शास्त्रों का उत्तर मिलता है जब हम इसका अध्ययन करते हैं। यहां देखना है कि जो हमारे स्वप्न हमें फल देते हैं वो कैसे देते हैं। रात्रि के प्रथम प्रहर, जब हम सोते हैं तो प्रथम प्रहर का स्वप्न, रात्रि को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। तो जो प्रथम प्रहर का स्वप्न होता है वो ऑलमोस्ट 1 साल में पूरा होता है, उसकी कार्यावधि 1 साल की होती है। अगर देवता ने मुझे कुछ कहा तो ऑलमोस्ट 1 साल में उसका प्रभाव मुझे दिखाई देगा ही देगा। द्वितीय प्रहर में जो हमारी, ये सब बात में कर रहा हूं स्वप्न अवस्था की, सुषुप्त अवस्था में हमारा माइंड बिल्कुल जीरो हो जाता है, उसकी बात इसके बाद करते हैं। जब स्वप्न अवस्था में हमें स्वप्न आता है दूसरे प्रहर में, तो वो करीब 6 माह में उसका संपूर्ण होने का कार्यकाल होता है। तीसरे प्रहर का 3 माह में। लेकिन जो चौथे प्रहर का होता है वो अभी हुआ कि अभी हुआ, ऑलमोस्ट 9 डेज के बीच में उसका प्रभाव हमें मिल जाता है। ये उनके प्रभाव है। अब क्या करें, अगर सपने आते हैं या अच्छे या बुरे सपने आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो आत्मा अजर अमर है, तो हम सब जानते हैं। भारतीय रीति में जो हिंदू शास्त्रों में ये चीजें लिखी है, पूर्व जन्म का आभास लिखा है, इसके हजारों प्रमाण हमें मिल चुके हैं। प्राच्य ग्रंथ जो हमारे वैदिक शास्त्रों से हमें मिलते हैं, उनका अनुसरण करने पर जो पूर्व जन्मों में किए हुए कार्य, जिनके आधार पे हमें प्रारब्ध मिला है, उनके ही कारण हमें अच्छे या बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं। दान, पूजा, जब तक शास्त्रों में इनके उल्लेख है कि इससे करने से आप सपनों के प्रभाव को, अच्छे को बढ़ा सकते हो और बुरे प्रभाव को आप रोक भी सकते हो। अगर आपको अच्छा स्वप्न आता है तो क्या करें। सबसे पहले अच्छे स्वप्न के बाद अगर उसका फल आपको जीवन में चाहिए तो वो जिस भी प्रहर में आता है उसके बाद सोना नहीं चाहिए। सूर्य उदय के बाद ये स्वप्न आपका, आप समझ लीजिए कि इसको राइटिंग में आपको रखना है। तो राइटिंग में रखने के क्या तरीके हैं। मंदिर में जाएं, भगवान की आराधना कर, दीप प्रज्वलित कर, जब दीप जल रहा हो तो भगवान को ये स्वप्न के बारे में बताएं। अगर आप गुरु ग्राम्य है तो अपने गुरु को ये बात बताएं कि मुझे ये स्वप्न आया है, इसमें मुझे अच्छा होने की आशीर्वाद मिल रहा है। अगर ऐसी चीज संभव नहीं है तो हम शास्त्रों में मत देते हैं कि गाय या बैल के कान में वो चीज कही जा सकती है। हमारे यहाँ
भगवान शिव के दर्शन का नियम है कि भगवान शिव के लिंग स्वरूप को आप कोई भाव मन का नहीं सुनाओगे, है ना। हैरान करने वाली पर समझनी जरूरी है। अब शास्त्रों का अध्ययन करें, बहुत मजा आएगा आपको। जब हम अपने मन की बात करते हैं तो शिव से नहीं करते, शिव के गण नंदी से करते हैं, उनके कान में बोलते हैं, वहां से वो फाइल हमारी फॉरवर्ड होती है। कभी भी आप जाएं तो पहले ऑफिस में फाइल सबमिट करानी होती है, एट दैट टाइम किसी ऑफिसर मंत्री के पास वो पहुंचती है। तो यही प्रोसेस हमें शास्त्रों से मिला है, जो हम जीवन में इसका अनुसरण करते हैं। तो अच्छा स्वप्न अगर आया है तो उसकी वार्तालाप गुरु से, भगवान से और गाय या बैल के कान में करनी चाहिए। पर यहाँ एक ध्यान रखना है, सूर्योदय के बाद करना, सूर्योदय के बाद। और ये किसी और से बताने वाली बात नहीं है कि आप घर में बैठे हो, पत्नी से बोल रहे हो, आप बच्चों से बता रहे हो, लोरा पीट रहे हो, फल नहीं मिलने वाला। शास्त्र कहता है ये आपकी आत्मा की और आपकी बात है, आपके मन की, अंतर मन की और आपके बाहरी मन की बात है। और ये प्रकट होने दो, प्रकट आपकी आत्मा की प्रबलता से होगी। इसको बिखरा मत दो, इसको कमजोर मत करो। इसलिए ये उन्हीं को बताओ जहां पे इसकी सुनवाई और ये समझ के आपको गाइड कर सके कि इसके लिए आपको ये भी कर दो तो और ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। तो ऐसे होते हैं हमारे सपनों के फल जो हमें लेने हैं। ऐसे करके हम अपने सपनों का फल ले सकते हैं। हमारे शास्त्रों में सपनेश्वरी देवी, जो सपनों की देवी, माया देवी का ही एक रूप है, उनकी साधना का, उनके अनुष्ठान का, उनकी सिद्धि करने का, उनका चिलिया करने का एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ओम नमः सपनेश्वरी चक्रेश्वरी, ओम नमः सपन चक्रेश्वरी, सपनवेद आवृत आवगतम, वर्तनाम कथनम कथन स्वाहा। ये मंत्र स्वप्नेश्वरी देवी से हमारी मन की भावना को, हमारी आंतरिक आत्मा को कनेक्ट करता है। अगर आप कुछ अपने भविष्य के लिए जानना चाहते हैं तो मात्र 60 दिन तक 21 माला का जाप फलाहार पे रहकर इसको करके सिद्ध कर सकते हैं। देखिएगा भविष्य में होने वाली आपकी या आपके सराउंडिंग जिन लोगों का आपके साथ रिश्ता होता है, उनके कितने अच्छे आंसर आपको मिलते हैं। ऐसे सिद्धि मिलती है। और इस सिद्धि के बाद होता क्या है कि महामाई का रूप आपको ऐसे मिलता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को आंसर दे रही है, उसके प्यारे प्यारे छोटे छोटे सवालों का जवाब दे रही है कि माँ ये मुझे चाहिए। अब माँ समझती है कि ये देना है नहीं देना है, उसको उत्तर देती है। भगवान राम ने चांद मांगने की जिद कर दी, माँ को पता था कि चांद इसको दे दिया तो पूरा संसार क्या करेगा। तो उन्होंने क्या करा, एक बड़ी सी थाली सजाई, उसमें जल डाल दिया और बेटे को कहा ले बेटा इसमें चांद खेल रहा है तेरे साथ। तो राम जी छपक छपक करते हुए जल से चांद को समझते हुए खेलना शुरू कर दिया। तो माँ भी ऐसे ही समझाती है, ऐसे ही सपनों का फल देती है और ऐसे ही उसके आंसर करती है। धीरे धीरे जब आप माँ के साथ समन्वय, आपका तालमेल बढ़ जाएगा तो देखिएगा माँ की मुस्कान से ही आपको समझ जाएगा आंसर यस है या नो। यही 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 तो हमारे अध्यात्म शास्त्र का मत है कि जो आनंद रुपए में नहीं है वो मन के आध्यात्मिक तृप्ति में मिलता है। माँ समझाती है उन शब्दों से, उस मुस्कान से हमें ये करना है, ये नहीं करना है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि किस स्वप्न का कैसे फल मिलता है। अब रत्न हम जनरली पहनते हैं, तो रत्न कभी भी अगर स्वप्न में दिखाई देता है
तो ये शुभ फल ही देता है। धातु कभी भी स्वप्न में दिखाई देती है तो ये अशुभ फल देती है। रत्न में ऊर्जा होती है, धातु कोई भी हो वो ठोस होती है, उसमें ऊर्जा नहीं है, तो किसी चीज को बनाने जोड़ने के बाद स्ट्रांग बना देती है। तो माणिक्य अगर दिखे रूबी स्वप्न में तो ये आपके अधिकारों की प्राप्ति, आपको अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, इनका सूचक है। वहीं अगर मोती दिखे आपको स्वप्न में तो ये शांति प्रदान, आत्मिक शांति। तो पहनने के बाद वो एक स्वप्न में दिख जाए तो भी इनका पूरा प्रभाव होने लगता है। मूंगा आपके रोग को नाश कर देता है। अगर स्वप्न में दिखाई दे तो आने वाले समय में समझ लीजिए आप रोग मुक्त है, आप शत्रु मुक्त है, क्योंकि मंगल देव का पूर्ण प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव आप पे मिलने वाला है। पन्ना अगर दिखाई दे तो धन लाभ की पूरी संभावना रहती है। उनका नाश करता है, गुरु का ज्ञान बढ़ाता है, आप में द्वेष की भावना को कम करता है। अगर स्वप्न में पुखराज दिखाई दे, हीरा दिखाई देने से धन और प्रेम दोनों की प्राप्ति निकट समय में होने वाली है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पहर के अनुसार आपको उसका फल मिलने वाला है। नीलम का दिखाई देना स्वप्न में, नीलम शनि का बहुत स्लोली काम करने वाला ग्रह होता है। शनि, इसका प्रभाव नीलम, यहाँ देखिए उसका ग्रह की इतनी मंद चाल होती है कि 2.5 साल में एक राशि को पार करता है। लेकिन धरती पे इसका जो नग है वो सबसे तेज इफेक्ट करता है, बिल्कुल उल्टा। और धरती से सबसे दूर है शनि, लेकिन धरती पे इसका जो प्रकट होने वाला मानिक स्टोन है वो सबसे ज्यादा घातक या फायदा करने वाला होता है। अगर स्वप्न में दिखे तो टेस्ट करने की जरूरत तो रह नहीं गई, क्योंकि स्वप्न में दिखा है तो मजा आएगा, अच्छा फल देगा। तो ये बहुत ही शीघ्रता से तरक्की देता है, आप सोच भी नहीं सकते। बस आप ये समझ लो कि आप एक तरफ, आपको एक शहर से दूसरे शहर चल के जाना है, वहीं ये फ्लाई करके पहुंचा देता है इतनी तेजी से। सबसे स्लो ग्रह का रत्न इतनी सबसे तेज गति से का प्रभाव देता है। गुमेद, आप किसी भी समस्या में घिरे हुए रात्रि को स्वप्न में गुमेद दिख जाए तो मान लीजिएगा समाधान आप ही के पास है। मात्र थोड़ा सा चिंतन करते ही आपको समाधान मिल जाएगा। लसनिया, यही आपकी कर्म क्षेत्र के फल को बढ़ा देता है, आपकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है, आपके नाम, आपके कर्म फल में बहुत तेजी से वृद्धि कराता है। आप ये समझ लीजिए कि जो कार्य आप कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा अगर लसनिया रात्रि स्वप्न में दर्शन दे दे। लाजव्रत, ब्लू स्टोन होता है, बीच में स्पार्कल्स होते हैं गोल्ड के, लाजव्रत उसे बोलते हैं। लैपिस श्रेणी में है, ये मान और प्रतिष्ठा एकदम से चमका देता है। जो लोग आपसे द्वेष करते हैं उनसे भी आपका संबंध बना देता है अगर स्वप्न में लाजवाब दिखाई दे। फिरोजा दिख जाए तो ये शत्रुओं का नाश करते हुए, मतलब अगर कंपटीशन में है व्यापार में तो उनको साइड करके आपको बहुत तेजी से तरक्की देगा। बात आती है धातुओं की, अगर लोहा दिख जाए फिर आर्थिक परेशानियों का सामना जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। तांबा दिख जाए तो दुर्घटना का सूचक है। चांदी आपको अगर स्वप्न में दिखती है तो मान लीजिएगा कि जल्दी से धोखा होने वाला है। सबसे चमकने वाली धातु स्वर्ण, ये परेशानी, रोग, आर्थिक संकट आने का सूचक है अगर स्वप्न में दिख जाए। तो यहाँ रत्न फल देते हैं,
वहीं धातु फल ले लेते। स्वप्न में दूध देखें तो भी धन लाभ होता है, दही देखें तो धन का लाभ के साथ संचय भी होता है। चारपाई देखें तो लोग आपको जितना भी अच्छा बोल लो वो आपको झूठा साबित कर लेंगे। पुस्तकों की बात है, पुस्तक अगर दिख जाए और मिल रही हो आपको तो आप सम्मानित हो, और अगर पुस्तक आपसे खो जाए, आपके पन्ने पन्ने उसके फट रहे हो, तो समझ लीजिएगा कि मान हानि निकट भविष्य में मिल रही। कि अगर पितृ हमें बार बार दिखते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा जो जा चुके हैं, तो उसका क्या प्रभाव है? तो समझना चाहिए जब हमारे पितृ दिखते हैं तो उनकी आत्मिक गति नहीं है। अगर पितृ हमसे कुछ मांग रहे हैं तो अति शीघ्र वो वस्तु दान कर देनी चाहिए। अगर वो कुछ दे रहे हैं तो सहस्त्र स्वीकार कर लेना। अब वो हमें दे रहे हैं तो वो जो दे रहे हैं वो लेकर के हमें अपने परिवार में, अकेले नहीं, परिवार में उसका, मान लीजिए पुत्र कुछ कपड़ा दे रहे हैं तो प्रहर के अनुसार उसी समय पे आप वो कपड़े अपनी आर्थिक कमाई से खरीदिए और पितरों का नाम लेकर के अपने पूरे परिवार में बांट, तो पितरों का आशीर्वाद। लेकिन अगर वो चीज मांग रहे हैं तो मैं फिर कहूंगा अति शीघ्र उनकी गति करवाइए और उनके लिए पिंडदान करते हुए वही चीज, वो विशेष वस्तु जरूर दान में दीजिए। अब हर स्वप्न का फल का जवाब अभी संभव नहीं है। अगर आप इससे इन प्रश्नों का आंसर चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8882007700 इस पे अपना क्वेश्चन लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए या मुझे मेल कर दीजिए hipchintak.in HIDCHINTAK.IN@gmail.com। मेरा और मेरे सहयोगियों का पूरा प्रयास रहेगा आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आशा है आज की चर्चा आपके काम आएगी। आज के लिए बस इतना है। जय महामाई, जय बगला, जय जय।